नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तराखंड के भव्य मंदिर तुंगनाथ के बारे में कुछ अद्भुत बातें बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड में स्थित तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के हृदय और बाहों की पूजा होती है। ये केदारनाथ और बद्रीनाथ के करीब करीब बीच में है। हिमालय के दामन में स्थित तुंगनाथ मंदिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ आकर हर एक इंसान तनाव को भूल जाता है, यहाँ की शांति को महसूस करने लगता है। यहाँ के शांत माहौल का लोगों पर इतना प्रभाव पड़ता है कि जीवन के प्रति उनका नज़रिया ही बदल जाता है। तुंगनाथ मंदिर यहाँ की सुंदरता आप कभी नहीं भूल पाएंगे अगर आपने एक बार इस जगह के दर्शन कर लिए। तुंगनाथ मंदिर अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ पहुँचने के दौरान प्रकृति का सानिध्य अलग ही एहसास कराता है। यहाँ की यात्रा कुछ दुर्गम ज़रूर है लगती है, परंतु इसका अनुभव पर्यटकों को रोमांचित कर देता है। यहाँ रास्ते में गणेश जी का एक छोटा सा भी मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से आगे की यात्रा बिना किसी विघ्न के पूरी होती है। ठंडी और ताज़ी हवाएं भक्तों को थकावट का एहसास ही नहीं होने देती। तुंगनाथ पहुंचते ही चारों ओर तरफ तरफ से रंग बिरंगे फूलों के दर्शन सारी थकावट ही दूर हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पक्षियों की चहचहाहट और झरने का सीन आपको कुछ ही सेकंड में अपनी ओर आकर्षित कर देगा। इस मंदिर से जुड़ी कुछ कहानियाँ और मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव के हृदय और बाहों की पूजा होती है। यहाँ आपको बता दें कि यह समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई 12,000 फुट से ज़्यादा है। इसी कारण इस मंदिर के आसपास के पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है। अन्य 4 धामों की तुलना में यहाँ पर शिव भक्त की भीड़ कुछ कम होती है। इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में हर वर्ष भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक कथा कुछ प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडवों पर अपने भाइयों की हत्या का आरोप लगा। ऐसे में पांडव भातृ हत्या पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद आवश्यक था, लेकिन भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। पांडव उनके दर्शन के लिए काशी गए, पर वहाँ भी वे नहीं मिले। तब वे उन्हें खोजते हुए हिमालय तक जा पहुँचे, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन उन्हें नहीं हुए। भगवान शिव केदारनाथ जा बसे, लेकिन पांडव अपने इरादे के पक्के थे। वे उनका पीछा करते हुए केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शिव ने जब तक बैल का रूप धारण कर लिया था, लेकिन पांडवों को संदेह हो गया था। ऐसे में भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, परंतु शंकर रूपी बैल भीम के पैर के नीचे से कैसे निकलते। भीम ने जैसे ही उस बैल को पकड़ना चाहा, वह धीरे धीरे जमीन के अंदर होने लगा। भीम ने बैल के एक हिस्से को पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देख भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर के बैल की पीठ की आकृति पिंड रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदेर में और जटा कल्पेर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों स्थानों सहित
केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव के भव्य मंदिर बने हुए हैं। ऊखीमठ चोपता मार्ग पर मुख्यमठ स्थित है। मुख्यमठ तक सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। फिर आगे लगभग 3.5 किलोमीटर की यात्रा पैदल की जाती है। हिमालय में प्रकृति और पर्वतीय सौंदर्य का आकर्षक यहाँ आकर पूरा हो जाता है, लेकिन घने जंगल से गुजरता हुआ मंदिर तक का मार्ग भक्तों के मन में सदा के लिए अपनी छाप छोड़ जाता है। जो साधक एकांत में साधना करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह स्थान पूरी तरह उपयुक्त है। जनवरी से फरवरी तक मंदिर पूरे तरीके से बर्फ से ढका हुआ रहता है। आप लोग भी आइए और धन्यवाद।